राजद के कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी चौक पर एक दिवसीय धरना देकर आरक्षण की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। राष्ट्रीय जनता दल जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने लहेरियासराय स्थित कर्पूरी चौक पर कार्यकर्ताओं के साथ एक दिवसीय धरना दिया। राजद जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने कहा कि देश में जातिगत गणना कराने एवं 65% आरक्षण के दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत राज्य के कार्यकर्ताओं ने आरक्षण के समर्थन में धरना के माध्यम से राजद कार्यकर्ताओं ने मांग करते हुए कि बिहार में जो 65% आरक्षण लागू था उसे पुनः केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में लेकर लागू रखे। उन्होंने कहा, कोर्ट के द्वारा जो बातें आई है उससे कहीं ना कहीं SC/ST समुदाय इसे लेकर आक्रोशित है और अभी भी SC/ST समुदायों को लेकर छुआछूत की भावना है। जात पात के आधार पर भेदभाव होता है, इसलिए आरक्षण की अभी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार SC/ST विरोधी है। राष्ट्रीय जनता दल नेता सह पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा, भाजपा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, इसके खिलाफ हम लोग आज कर्पूरी चौक पर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। पहले से ही देश में जातिगत जनगणना करने के पक्ष में है, लेकिन भाजपा हमेशा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आरक्षण का विरोध किया है। मौके पर भोलू यादव, युवा जिला अध्यक्ष अब्दुल मलिक, अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद साबिर हुसैन उर्फ लड्डू, केवटी से पूर्व विधायक फराज फातमी, जाले के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा, गंगा मंडल, गंगाराम गोप, यास्मीन खातून, गीता देवी के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे। खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखे बने रहिए दरभंगा तक में। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुने विस्तार से। जो 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जो राष्ट्रीय जनता दल का पूर्व से ही मांग था, जो जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, वह जब तेजस्वी जी को मौका मिला तो उन्होंने जातिगत आधारित जनगणना करवाया और आबादी के अनुसार हिस्सेदारी देने की बात कही थी, जिसमें आरक्षण को 65% बढ़ाने का काम किया। तो आज राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं मांगों को लेकर धरना में बैठे हैं, जो इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और यही हम लोगों का मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार के विरुद्ध हम लोग सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। आज हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर एक दिवसीय धरना दिया गया है, जो 65% आरक्षण का मुद्दा, इस मुद्दे को केंद्र सरकार दबाना चाहती है और केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में इसको लागू करना नहीं चाहती। इसी संदर्भ में हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। अगर इस मांग को केंद्र सरकार नहीं मानती है तो हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है? पन्ना यादव। क्या है आप? आदमी राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। मांग यही है, पूरे बिहार के अंदर आज विशाल धरना हर जिला मुख्यालय पे दिया जा रहा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर हमारे तमाम फौलादी साथी, तमाम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, तमाम हमारे साथी, तमाम सम्मानित नेता आरजेडी के यहाँ मौजूद हैं। हमारी मांग तो सिर्फ एक ही है कि भाई जो 65% जो रिजर्वेशन जो दिया गया है उसको 9वीं सूची में डाला जाए। आज जो केंद्र की सरकार ने क्या किया, 10 दिन पहले भी हम लोगों ने पूरे देश के अंदर बिहार भी बंद हुआ, पूरा देश भी बंद हुआ। हमारी डिमांड क्या थी कि लेटरल एंट्री को समाप्त करो। जो रिजर्वेशन दिया गया था वो आर्थिक लेवल पर रिजर्वेशन देश के अंदर नहीं दिया गया था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था वो संविधान को भी बदलने की बात कर रहे थे, रिजर्वेशन को भी बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग चाहते हैं। तो हमने यही कहा था कि आर्थिक लेवल पर रिजर्वेशन नहीं मिला था, रिजर्वेशन मिला था दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को, ये ताकि जो सम्मान, ताकि इक्वालिटी मिल सके, उनको इज्जत सम्मान मिल सके और छूत और अछूत जो हजारों साल से जो चला आ रहा है उसको समाप्त करने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ये संविधान में और कर्पूरी लोहिया जी ने उस लड़ाई को आगे ले गए। आज इस लड़ाई के लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव आगे इस लड़ाई को ले जाने का काम कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर जो रिजर्वेशन है, आपने क्या कहा, एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उन्होंने क्या एक
ऑर्डर निकाल दिया। वो कहते हैं कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दे दीजिए, 10% क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन दे दीजिए, और जो 90% जो आबादी है वो कहाँ जाएगी? वो तो जनरल कैटेगरी में आप शिफ्ट कर दीजिएगा। आज तो ना सरकारी नौकरी है ना प्राइवेट नौकरी है। जो प्राइवेट कंपनी है उसको भी आप प्राइवेटाइज, सरकारी कंपनी को भी प्राइवेटाइज करने में लगे हुए हैं। आज जितनी भी कंपनी है वहाँ नौकरी आपको नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि आप प्राइवेट कंपनी में भी आप रिजर्वेशन देने का काम कीजिए। आज आप नौकरी, आज महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम, तो कोई पूछने को तैयार नहीं है। लेकिन जो स्ट्रक्चर रिजर्वेशन है उसको भी आप समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो ये मुझे ये लगता है कि जो मनुस्मृति और